बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। यहाँ गौर तलब बात यह है कि अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़र्ज़ किए हैं। इनमें से कोई भी काम अल्लाह पाक खुद नहीं करता, ना नमाज पढ़ता है, ना रोज़े रखता है और ना ही बाकी काम जो हम पर फ़र्ज़ किए गए। लेकिन दरूद व सलाम अल्लाह ख़ुद भी पढ़ता है और हमें भी हुक्म देता है कि तुम भी पढ़ो। तो इसकी अहमियत फ़र्ज़ से भी बढ़कर होगी, क्योंकि अल्लाह ख़ुद भी करता है और हमें भी हुक्म देता है। तो दरूद व सलाम की हमारी ज़िंदगी में बेपनाह अहमियत है। वो ज़ात पाक जिनके लिए अल्लाह ने सारी कायनात बनाई और फिर इससे बढ़कर ये कि हमें उनका उम्मती बनाया, ये एक ऐसी नेमत है कि हम अगर सिर्फ़ इस एक नेमत का शुक्र अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते। बेशुमार अंबिया कराम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उनको नबी आखिरुज़्ज़मां का उम्मती बनाया जाए, लेकिन ये खुशनसीबी हमारे ज़िम्मा में आई जिस पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र बजा लाएं कम है। इसलिए हमें हर वक्त उठते बैठते सोते जागते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के नजराने पेश करते रहना चाहिए। बाकी बातें हमारी पता नहीं कबूल हों या ना हों, लेकिन दरूद व सलाम हमारी ज़ुबान से निकलते ही अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। इस यकीन और पुख्ता इरादा से दरूद व सलाम पढ़ना चाहिए कि ये आका करीम की बारगाह में हमारा नाम लेकर पेश किया जाता है और आप सरकार उसका जवाब भी देते हैं। दरूद व सलाम पढ़ने से आका करीम का कुर्ब नसीब होता है, तमाम हाजतें और दुआएं कबूल होती हैं। इतनी पुख्ता आदत बना लें कि मेरे हाथों और होंठों से खुशबू जाती ही नहीं कि मैंने इसमें मोहम्मद को लिखा और चूमा बहुत। इस शेर की मानंद हमारी ज़ुबान और दिल हर वक्त दरूद व सलाम से तर रहें, ताकि जब मौत का फ़रिश्ता आए तो उस वक़्त भी हमारी आदत के मुताबिक ज़ुबान और दिल दरूद व सलाम का विर्द कर रहे हों और हमारी रूह परवाज़ कर जाए। आमीन। लोग इसमें आज़म की जुस्तजू में हर वक्त लगे रहते हैं। जो फ़ज़ाइल और दर्जात की बुलंदी दरूद पाक पढ़ने से मिलती है, वो किसी और इसमें आज़म के पढ़ने से नहीं मिलती, और जितना कुर्ब दरूद पाक पढ़ने से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलता है, किसी और इसमें आज़म के पढ़ने से नहीं मिलता। दरूद पाक से बढ़कर कोई इसमें आज़म नहीं। इसको जितना पढ़ते जाएंगे उतने दर्जात बुलंद होते जाएंगे, उतनी मुश्किलात दूर होती जाएंगी, मुसीबतें बलाएँ दूर होती जाएंगी और हजूर पाक का कुर्ब हासिल होता जाएगा। इसके पढ़ने से दुनिया में कामयाबी तरक्की के साथ साथ आखिरत की मंजिलें भी आसान होती हैं। कोई भी दुरूद शरीफ जितना मर्ज़ी पढ़ लें, अपनी ज़िंदगी में इसमें आज़म को आज से ही शामिल कर लें, अपनी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बना लें। तो जैसे जैसे आप इसमें आज़म को पढ़ने में अपने आप को पुख्ता करते जाएंगे, उसी तरह आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात, परेशानियाँ, मुसीबतें, बलाएँ दूर होती जाएंगी और दर्जात बुलंद होते जाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें दरूद व सलाम पढ़ते रहना चाहिए, ताकि अल्लाह पाक हमारी तमाम मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह पाक हम सब को और हमारी औलाद को बाअदब और सच्चा आशिक़ रसूल बनाए। इसमें कोई पाबंदी नहीं कि कब और कितना पढ़ना चाहिए। ये जब और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें उतना फ़ायदा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز کے لیے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔